आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी कुछ दिनों पहले, 1 या 2 दिन पहले ही मेरे पास में लगभग 7-8 स्टूडेंटों का फ़ोन भी आया था। फ़ोन आने के साथ साथ उनका मैसेज भी आया था कि सर हम जो फॉर्म भर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल का, तो हमें कुछ जानकारी चाहिए थी। और उस जानकारी में उन्होंने मुझसे पूछा कि सर यहाँ पर अपनी विशेष सशस्त्र बल और यहाँ पे अन्य विशेष सशस्त्र बल, मतलब विशेष सशस्त्र बल के अलावा और विशेष सशस्त्र बल और रेडियो वाले में क्या अंतर है, यानी एसएएफ और डीईएफ और यहाँ पर अपना रेडियो वाले में क्या अंतर है। अगर हम पोस्ट भर रहे हैं तो हमें कौन सी प्रेफरेंस पहले डालनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और हमें हमारी, कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमें पब्लिकली काम करना है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर हम चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में भी रह के हम पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करने के साथ साथ हम किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकें। तो ये सारी बहुत सारे विचार स्टूडेंटों के दिमाग में उमड़ रहे थे। तो ये मैं कुछ फॉर्म भरने से पहले आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ और इस इम्पोर्टेंट जानकारी को ध्यान में रखते हुए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिटिंग का भी ऑप्शन दिया होगा, तो अगर आपने भर दिया हो तो आप थोड़ा सा खुद से मंथन करना, और खुद से मंथन करने के बाद में आप फॉर्म में एडिट करके अपनी पोस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे? पोस्ट को अपग्रेड तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जो पोस्ट आपने भरी है उस पोस्ट का प्रेफरेंस बदल सकते हैं। किस तरीके से करना है, क्या करना है, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपकी, अगर मैं बता दूँ, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं आपके कांस्टेबल के अंदर। अगर मैं बात करूँ तो कांस्टेबल के अंदर आपकी 3 पोस्ट हैं। किसमें? मध्य प्रदेश में। बेसिकली 3 पोस्टें हैं। एक तो एसएएफ है और एक अपना डीईएफ है और एक अपना रेडियो है। ठीक है, इन तीनों में आपको आरक्षक की पोस्ट के लिए इनवाइट किया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं इन दोनों के लिए, तो इन दोनों के लिए सिंपल सा, आपको 10वीं पास हो आप फॉर्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रेडियो वाले में आपको 10+2 मतलब 12th होने के साथ साथ आपको अतिरिक्त इसमें आईटीआई का डिप्लोमा, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह का डिप्लोमा इसके अंदर होना चाहिए रेडियो के अंदर। अब वो ये चाह रहे थे कि सर हमें प्रेफरेंस कैसे डालना है, तो मैं तीनों की खास बात बता देता हूँ। आपको जो अच्छा लगे, आपको जिस तरीके से काम करना है उस तरीके से काम करके आप पोस्ट के प्रेफरेंस डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात है एसएएफ, इसे कहा जाता है स्पेशल आर्म्ड फोर्स। ये सारी की सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सारी की सारी जानकारी जो मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी वर्तमान में कांस्टेबल हैं उनसे लेकर दी जा रही है। उनका बहुत जल्दी मैं आपको यूट्यूब पर इंटरव्यू भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और आपको पता ही है अपने यूट्यूब चैनल पे आपको पर डे इवनिंग में कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग पर डे इवनिंग में 9 या 9:30 बजे अपना सेशन स्टार्ट होता है, तो आप सभी लोग ज्वाइन भी करें। देखिए एसएएफ स्पेशल आर्म्ड फोर्स होता है, ये ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आपको समय मिल जाएगा पढ़ाई करने का। ये आपको स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं अगर आप लोगों से कहता हूँ कहीं पर इलेक्शन हो रहा है, आप जैसे मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में कहीं पर भी इलेक्शन हो रहा है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो विधायक का हो, सांसद का हो, या फिर कहीं जैसे कोई सांसद मर गया उसकी जगह दोबारा सांसद का अपना चुनाव हो रहा हो, इलेक्शन हो रहा हो, तो उस जगह आप एसएएफ की ड्यूटी लगाई जाती है। एसएएफ में आपको थोड़ा सुकून रहता है, बस ये ट्रैवलिंग रहती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट, दूसरी डिस्ट्रिक्ट से तीसरी डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से आपका ट्रैवल रहता है ना। ऐसा भी नहीं है कि ट्रैवल आपका पर डे हो रहा हो। तो आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स अपने साथ रख के आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ाई करने का समय सफिशिएंट मात्रा में मिल जाता है, जिससे कि आप आगे अन्य पेपरों को देकर अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस जहाँ पर मतलब जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लग गई, जैसे अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में हुड़दंग मच गया और इतना ज़्यादा कहते हैं ना गृह युद्ध टाइप का हो गया, तो वहाँ पर स्पेशल आर्म्ड फोर्स को भेजा जाता है। इलेक्शन में स्पेशल आर्म्ड फोर्स को भेजा जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी अपने मध्य प्रदेश में अगर आ रहे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्पेशल आर्म्ड फोर्स की भी ड्यूटी लगाई जाती है। वीवीआईपी वगैरह की जहाँ पर जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर भी स्पेशल आर्म्ड फोर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रैवल बना रहेगा। तो ये होता है एसएएफ। अगर आपको वाकई में अन्य पद के लिए तैयारी करना है, आप थोड़ा सुकून चाहते हैं लेकिन ट्रैवलिंग रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने ज़िले में ही बने रहें या अपने ज़िले के इर्द गिर्द ड्यूटी करते रहें, ये पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है मैं अगर आज आपसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, आपने बोला कि सर मैं ग्वालियर हूँ, और कल मैं आपसे फ़ोन पर बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि आप इंदौर आ गए। समझ पा रहे हैं ना। इस तरीके से इंदौर थे, इस तरीके से
आपका ट्रैवलिंग बना रहता है इसके अंदर। लेकिन ड्यूटी वैसी नहीं है कि ड्यूटी में रात को ड्यूटी लग गई या कहीं लड़ाई हो गई तो वहाँ आपको पहुँचा दिया, ऐसा इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर आपको सफिशिएंट टाइम पढ़ाई का मिल जाएगा, लेकिन फैमिली के साथ समय बिताने का समय कम मिलेगा SAF के अंदर। क्लियर? एक वैकेंसी क्लियर हो गई। अब आप खुद डिसाइड कर लेना मुझे डालना है पहले नंबर पे या नहीं डालना। दूसरी बात आती है DEF, इसे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स कहते हैं। इसे डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स कहते हैं। अब आपके दिमाग में आता है नहीं यार मुझे तो फैमिली के साथ रहना है, नहीं यार मुझे तो अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने गृह डिस्ट्रिक्ट के आसपास ही इर्द गिर्द ही घूमना है, या तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो भी डिस्ट्रिक्ट ज़िले लगे हुए हैं उस ज़िले के अंदर मुझे रहना है। और आपका पैशन है कि नहीं मुझे तो थाने में काम करना है, रात को कहीं झगड़ा हो गया वहाँ पर मुझे जाना है, तो इस तरीके की अगर आपकी विचार भावना है तो आप DEF डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव फोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये वाली वैकेंसी पहले नंबर पर डाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अगर आपको थाने में ड्यूटी करनी है, देखिए मोदी जी का प्रोग्राम हो ऐसे अब तो वहाँ जाते ही जाता है, लेकिन थाने वाले की ड्यूटी तो 2 दिन पहले ही लग जाती है, 3 दिन पहले लग जाती है। इलेक्शन में SAF तो जाते ही जाता है, लेकिन आपकी जहाँ भी थाने वाने में जहाँ पे भी ड्यूटी है तब आपको भी जाना पड़ेगा। मतलब जो SAF कर रहा है वो DEF को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा काम उसके पास ये रहते हैं कि थाने में ड्यूटी करनी पड़ती है। और थाने में जब आपको ड्यूटी करनी पड़ती है तो यहाँ पर रूटीन आपका नहीं बन पाएगा। जैसे कभी आपने सोचा कि नहीं यार मुझे तो सुबह 5 बजे जगना है, नहीं जग पाओगे। 10 दिन आपने रात को ड्यूटी हो गई तो 5 बजे कैसे जगोगे? 10 दिन दोपहर में ड्यूटी हो गई तो 5 बजे आप कैसे जग पाओगे? तो ये DEF की है। बस इसमें एक सहूलत ये है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या अपने होम ज़िले के आसपास के जो नियरेस्ट ज़िले हैं उसमें आप अपना पूरा का पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं नौकरी करने के साथ साथ। ये है DEF। थाने में अगर आपको जॉब करनी है, थाने में आपको वर्दी का धौंस दिखाना है तो आप बिल्कुल DEF ज्वाइन कर सकते हैं। रेडियो ये टेक्निकल पोस्ट है। टेक्निकल पोस्ट का मतलब ये है कि अगर आपने देखा होगा कई मूवियों में वॉकी टॉकी से बात करते रहते हैं, अगर वहाँ से कोई सूचना किसी थाने पे या डायल 100 पर या किसी जगह पर पहुंचानी होती है तो ये रेडियो वाले जो डिपार्टमेंट रहते हैं उसी के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाई जाती है। तो रेडियो भी अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें आपको स्पेशल एक एक्स्ट्रा आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। जैसे कंप्यूटर में, जैसे आपका EI में है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट में, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ITI वगैरह, या फिर कोई डिप्लोमा वगैरह या इंजीनियरिंग वगैरह BTech BE वगैरह आपके पास होना चाहिए। स्पेशल ये चीज़ होनी चाहिए, तभी आप ये भर पाएंगे। अदरवाइज आप इन दोनों के लिए एलिजिबल है। मैंने दोनों का आपको डिफरेंस बता दिया है। दोनों में जो आपको अच्छा लगे, दोनों में जो आपको बेस्ट लग रहा है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें ज्वाइन करके आप अपने प्रदेश के लिए या अपने देश के लिए और प्रदेश के लिए सेवार्थ भाव पैदा कर सकते हैं। समझ गए? तो फॉर्म अगर आपने भर दिया है तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, भले ही एक दिन लेट भर लेना फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपकी आखिरी तारीख है उसके अगले एक दिन भरो, ऐसा मत कर देना। अभी आज आप तसल्ली से सोच लो, सोचने के बाद में आप इस फॉर्म को आराम से भर के, आराम से सोच के फिर कल आपको फॉर्म भर लेना है। क्लियर? तो आपको मैंने पोस्ट के बारे में बता दिया। कुछ बच्चे थे जिन्होंने मुझे फ़ोन भी किया था, कुछ बच्चे थे जो मुझे कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब पर भी वीडियो पर कमेंट आया हुआ है, तो आप उसके माध्यम से आप ये देख सकते हैं। ठीक, चलो आज के लिए काफ़ी है। जय हिंद। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। वैसे तो मैं शाम को मुलाकात करूंगा, आप सभी लोग लाइव सेशन में शाम को जुड़िएगा। आपको मध्य प्रदेश कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को कराने वाला हूं, जिसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे। लगभग 1.5 घंटे की हमारी क्लास रहेगी। जय हिंद।